अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी के वक्त अगर नींद आए तो उसको ओवरकम कैसा किया जाए। स्टूडेंट्स, ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? जो ही पढ़ाई के दिन करीब आए तो नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू होगी। जो ही मौसम की तब्दीली हुई नींद बहुत ज़्यादा आना शुरू होगी। जो ही किताबें खोलकर अपने सामने रखी तो उसके बाद इंसान के ऊपर नींद का गलबा पड़ गया। तो आज की वीडियो में चंद ऐसे ट्रिक एंड टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे जिस पर अमल करते हुए नींद को दूर करके एग्जाम में अच्छे से तैयारी हासिल की जा सकती है। स्टूडेंट देखें, जिसमें आपको नींद से दूर रहने के लिए, अच्छे से स्टडी करने के लिए सबसे पहले जिस चीज़ को देखना होगा वो होगा क्रिएट अ इन्वायरमेंट। मीन्स आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा जिसमें आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अब उस माहौल में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना ज़रूरी है। स्टूडेंट, जिस जगह पे आप बैठ के अपनी स्टडी कर रहे हैं वहाँ नंबर 1 खामोशी होना ज़रूरी है। मीन्स घर का जिस रूम का आपने इंतखाब किया है उस रूम में आपके लिए खामोशी हो। अगर ये नहीं है, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं किसी कमरे से आपको टेलीविज़न की आवाज़ आ रही है, किसी कमरे से अगर आपको मोबाइल की आवाज़ आ रही है, किसी कमरे से किसी बहन भाई अम्मी अब्बू के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं, तो ये चीज़ें आपको बार बार डिस्टर्ब करती रहेंगी। जब ये चीज़ें बार बार डिस्टर्ब करती रहेंगी देन स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। या जिस रूम में आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं साथ को रोड गुजर रहा है, मेन गली गुजर रही है जहाँ से ट्रैफिक की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ भी आप पुरअमन तरीके से नहीं पढ़ सकेंगे। सबसे पहले तो आपने जिस रूम का, जिस जगह का इंतखाब करना है उस जगह पे ज़्यादा शोर ना हो, नंबर 1। नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स, आपने कंफर्टेबल प्लेस का इंतखाब करना है। मीन जिस रूम में बैठ के आप पढ़ रहे हैं आपके पास चेयर हो, सामने टेबल हो, या आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वो आपके लिए कंफर्टेबल प्लेस हो, आपको पढ़ते वक्त किसी किस्म की तकलीफ या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, जिस रूम में बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ लाइट डिम ना हो। मीन्स आपकी किताब पे जो लाइट का फोकस है वो तेज़ हो। अगर लाइट डिम होगी तो नींद बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगी, लफ्ज़ ठीक नज़र नहीं आएंगे, डायग्राम ठीक तरीके से नहीं बना पाएंगे, जो क्वेश्चन वो अच्छी तरह से हल नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, नज़र ठीक नहीं पड़ेगी। कि मीन्स आपका इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी स्टडी पर होता है। अगर आपका इन्वायरमेंट ठीक है, मीन्स आपके कमरे में खामोशी है, आप हैं, सुकून है, और उसके साथ वहाँ जो लाइट है वो डिम नहीं है, लाइट ठीक है, और उसके साथ आपके लिए कंफर्टेबल स्पेस है, ये चीज़ आपका जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट कर देती है। यहाँ से इंसान का जो माइंड है वो स्टडी के लिए 100% रेडी हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 पे स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है? टेक ब्रेक्स। आपने क्या काम करना है? जब पढ़ने के लिए बैठे हर 1 घंटे बाद आपने 5 से 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। अब उन 5 से 10 मिनट में क्या काम करना है? आप पढ़ रहे हैं, आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ने के बाद उस किताब को बंद कीजिए और उसके बाद जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम से बाहर निकलें, हल्की सी एक्सरसाइज कर लें। ठीक है, हल्की सी एक्सरसाइज नहीं करनी, क्या काम करें? घर के सहन के अंदर चंद मिनट के लिए चहलकदमी कर लें, चल फिर लें, तो उसका क्या होगा, वो 1 घंटा जो आपने पढ़ा होगा उसके लिए 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए आप एकदम से फ्रेश हो जाएंगे। फिर दोबारा से फिर डियर स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर दें। कि मीन्स आप इन्वायरमेंट के बाद आपका जो सेकंड इंपैक्ट है वो है ब्रेक का। आपने शॉर्ट ब्रेक लेनी। जो ही शॉर्ट ब्रेक लेके वापस आए उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास ताज़ा पानी की एक बोतल पड़ी होनी ज़रूरी है। कि मीन्स थोड़ा थोड़ा करके पानी भी आप साथ पीते रहें। तीसरे नंबर पे आपने इस चीज़ पे हमला करना है। और चौथे नंबर पे स्टूडेंट्स क्या काम करना है? ईट हेल्दी। खुदा का बहुत ज़्यादा इंसान पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर अच्छी ग़िज़ा खाएंगे उसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा, अगर अच्छी ग़िज़ा नहीं खाएंगे उसका इम्पैक्ट भी अच्छा नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स के लिए जैसे जैसे एग्ज़ाम के दिन करीब आते हैं नींद आना शुरू हो जाती है। किताब खोली, ऊँघ आना शुरू होगी, किताब खोली, नींद के माथे पड़ गए, किताब खोली तो नहीं, जी नहीं चाहता, इसको यूँ कर दिया जाए, यूँ कर दिया जाए, कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। फ्रूट खाइए, ताज़ा सब्जियां खाइए, और उन तमाम चीज़ों से अवॉइड कीजिए जिनमें शुगर ज़्यादा है, उन तमाम चीज़ों से अवॉइड कीजिए जो स्पाइसी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों से अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तीसरे नंबर पे जो आपकी खुराक है वो अच्छी होना ज़रूरी है। कि मीन्स जो चीज़ आप खाते हैं वो ईट हेल्दी हो। और 4वें 5वें नंबर पर डियर स्टूडेंट्स, मेक इट इंटरेस्टिंग।
अपने टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायग्राम का इस्तेमाल कीजिए, उसका चार्ट बनाइए और डिफरेंट जो छोटे छोटे वीडियो जो सी हैं वो देखिए कि मीन्स आप अपनी स्टडी को उस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अपने आप को नींद से दूर रखने के लिए, बर वक्त अच्छी चीज़ें याद करने के लिए, मीन्स स्टडी पे फोकस ज़्यादा करने के लिए ये 5 ट्रिक एंड टिप्स आपके साथ शेयर किए। आपका इन्वायरमेंट अच्छा हो, ठीक है डियर, इन्वायरमेंट अच्छा होने के बाद आप छोटी सी एक ब्रेक लीजिए और उसके बाद पानी का मुसलसल इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद जो खुराक है वो अच्छी हो और अपना जो टॉपिक है उसको दिलचस्प बनाइए। अगर ये 5 चीज़ों पे आप अमल कर लेते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये बात ऑथेंटिक है, ये बात गारंटी के साथ आपको कही जाती है, आप अपने एग्जाम की तैयारी जो सी है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो ये थी कि नींद के वक्त, पढ़ने के वक्त अगर नींद आ रही है तो नींद को दूर कैसे किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर हम करियर काउंसलिंग के साथ साथ स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स जो से हम वो शेयर करते हैं। तो अगर आप स्टडी ट्रिक एंड टिप्स के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चंद वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप मजीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। आप इस तरह के अगर किसी नए टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए या अपनी राय जरूर दीजिए।